किडनैपर भी रहे हैं। इनके विरुद्ध पटना के राजीव नगर थाने में 2012 में अपहरण, एक लड़की के अपहरण का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 4 तारीख को जो हमारे साथ रात में घटना हुई, जब हम अपने गांव से आ रहे थे तो रास्ते में जो मधेपुरा में जो मुझे गोली मारी गई, उस घटना तो आप लोगों को जानकारी में ही है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर देखे तो हमको जानकारी मिली कि विजय कुमार विमल जी जो हमारे बहनोई भी हैं, उनके द्वारा मेरे विरुद्ध कुछ आरोप लगाया गया है कि जैसे उसमें शराब तस्करी के बारे में मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, और एक आरोप लगाए हैं कि जो तत्कालीन उस समय के जो डीएम साहब के ड्राइवर थे नईम जी, उसके विरुद्ध हमला किए हैं, और एक राइफल लेकर के जो है सो अवैध आग्नेयास्त्र का भी आरोप लगाए हैं। हम तीनों चीज का जो है सो खंडन करना चाहते हैं। इसी के लिए हम आप लोगों को आज इसके लिए आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले हम चरणबद्ध तरीके से कहना चाहते हैं कि जिस शराब के विषय में जो हमारे विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है, ये घटना 4 जनवरी की है। 4 जनवरी को शनिवार था। हम किशनगंज जिले में +2 स्कूल में कार्यरत हैं और वहाँ 2015 से ही कार्यरत हैं। 2015 से वहाँ पोस्टेड हैं कोठिया प्रखंड में। 4 जनवरी को जब हम लोग वहाँ से स्कूल से, शनिवार का दिन था, अटेंडेंस बना करके ऑनलाइन और ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन मोड में भी टीचर लोगों का मोबाइल से अटेंडेंस बनता है, जिसमें कि स्कूल का लोकेशन अनिवार्य होता है। स्कूल के बाहर से कोई व्यक्ति हाजिरी नहीं बना सकता है। तो वहाँ अटेंडेंस बनाने के बाद जब हम लोग वहाँ से अपने ग्रुप में सभी 5-6 टीचर और प्रिंसिपल सर के साथ किशनगंज के लिए प्रस्थान किए शाम को, तो 4 जनवरी को काफ़ी ठंड थी और हम लोग घर आना चाह रहे थे। कारण था कि 5 तारीख को रविवार था और 6 तारीख को गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी। तो एक दिन साप्ताहिक छुट्टी रविवार और दूसरे दिन गुरु गोविंद सिंह की जो 6 तारीख को जयंती थी, राजकीय छुट्टी होने के कारण हम लोग जो है सो घर, सभी टीचर अपने अपने घर जा रहे थे। तो जब वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके किशनगंज पहुँचे तो अत्यधिक शाम और कुहासा होने के कारण कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी बस। तो टीचर लोग कोई भागलपुर के थे, कोई नौगछिया के थे, तो जैसे तैसे छोटी छोटी गाड़ी से कोई लिफ्ट लेकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो हम और प्रिंसिपल सर भी वहाँ से जो है सो एक छोटी गाड़ी को प्रिंसिपल सर हाथ दिए, रुकने का इशारा किए, तो गाड़ी रुका NH पर, और उसी से हम लोग भी अररिया तक ले चलने का आग्रह किए। तो उसी गाड़ी में हम लोग बैठ गए। जब हम लोग यहाँ आए, आपको क्या कहते हैं, बहादुरगंज, तो सर हमारे उतर गए, चूँकि उनका वहीं पे घर है, और हम अररिया तक आ रहे थे ये सोच करके कि वहाँ से मधेपुरा पटना जाने वाली जो बस है उसमें बैठ जाएंगे और पिपरा तक आ जाएंगे। तो बीच रास्ते में जोकी हाट के आसपास जो है सो पुलिस की चेकिंग हो रही थी सड़क पर। तो जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे, उस गाड़ी को भी रुकने का इशारा किया गया। गाड़ी जैसे ही रुकने का इशारा किया, ड्राइवर वहां गाड़ी नहीं रोक करके वहां से थोड़ा सा लगभग चंद कदम आगे बढ़ा करके गाड़ी को रोका और उतर करके वो भागने लगा। जब वो भागने लगा तो पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया उनको, काफी लगभग 2-3 बीघा तक जो है सो उनको खदेड़ा गया। हम अवाक रह गए, हम छक पर गए। हमको ये लगा कि कहीं कोई सड़क दुर्घटना भी नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई, तो फिर ये गाड़ी को अचानक रोका और भागने क्यों लगा। एक बार की हमारा भी मन किया कि हम उतर करके भाग जाए, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जो है सो हमारा जमीर हमको इजाजत नहीं दिया कि भागना हमको अनुचित लगा। तो हम इसीलिए रुक गए। जब वो लोग कुछ देर के बाद पुलिसकर्मी लोग वापस लौटे तो हमको पूछा गया कि आप कौन इस गाड़ी में। तो हम बोले कि जो हम टीचर हैं, हमारा जो है सो घर मधेपुरा है, हम किशनगंज में कार्यरत हैं, लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं और इसी रास्ते से हमारा आना जाना होता है। तो न ये गाड़ी हमारी है, न इस गाड़ी में क्या है, उस सब चीज़ से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो फिर वो लोग वहाँ से हमको थाना पर चलने के लिए कहे। जब थाना पर चले, वहाँ आए, तो फिर वहाँ जो है सो पूछताछ हुई। हम अपना जांच में पूरा सहयोग किए, मोबाइल दिए, और किसी तरह का कोई बात नहीं होने के बावजूद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। जब हम बाहर आए तो उसके बाद जो है सो हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हम जो अटेंडेंस बनाए थे, जो 4:15 बजे का अटेंडेंस बना हुआ है, वह BRC से हम उसको प्रिंट करवा करके, उनको पदाधिकारियों से सत्यापित करवा करके, स्कूल का जो रजिस्टर में हाजिरी दर्ज है उसको भी हम सत्यापित करवा करके, हम जो सभी टीचरों के साथ निकले हैं स्कूल से, सभी लोगों का मोबाइल नंबर के साथ प्रिंसिपल सर का भी लेकर के उनको हम जो है सो अररिया के माननीय आरक्षी अधीक्षक साहब से हम लोग मुलाकात किए और अपना आवेदन दिए। तो आवेदन लेने के बाद उसमें हम एक चीज़ उसमें
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह क्या है, जिस स्थल पर यह घटना हुई है उससे मात्र 200 मीटर पहले टोल प्लाजा है और हर एक टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ होता है, कैमरा लगा हुआ होता है। तो हम उसमें यह भी चीज लिखे हैं कि श्रीमान, अगर टोल प्लाजा का भी और वैज्ञानिक अनुसंधान, ये जितने मोबाइल नंबर है, हम लोग एक साथ निकले हैं 4:15 बजे और ये 6 बजे की घटना है वहां से, तो कैसे कोई व्यक्ति शराब कहीं से लोड कर लेगा और चले जाएगा। तो सारी बातों को सुनने के बाद जो है एसपी साहब ये चीज बोले हैं कि आपके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लोग जांच करेंगे, अपने स्तर से देखेंगे पहले और उसके बाद कोई होगी। तो ये हो गई उस घटना के संबंध में। दूसरी बात जो ये नईम जी के जो विषय में कह रहे हैं, नईम जी हमारे पड़ोसी हैं, आज भी उनका हमारे ही घर के ठीक आमने सामने ही घर है। सड़क के एक साइड हमारा घर है और सड़क के दूसरी ओर उनका घर है। और नईम जी का सड़क, घर से जो पानी निकलता है वो नाला जो है सो आज भी सड़क के ही किनारे बना हुआ है, जिसको कि कोई भी व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं। वो पानी उस समय हमारे कैंपस में रोड क्रॉस करके गुजरता था और पानी घुसता था नाला का। तो हम लोग उनको कई बार मना किए थे कि भाई साहब पानी जो है सो या तो उसको स्वच्छता बनवा लीजिए या नहीं तो जो है सो उसको अपने तरफ रोकने का प्रयास करिए, स्कूल कॉलेज है, थोड़ा स्वच्छता बनाए रखिए। इसी बात पर बार बार कहते थे, काफ़ी परेशानी होती थी, नहीं रोकते थे। तो हम लोगों से जो है सो उनका कहा सुनी हुआ था, हम लोग केस किए थे, केस वो भी किए थे, क्योंकि वो डीएम साहब के ड्राइवर थे तो वो भी मुकदमा हमारे विरुद्ध दर्ज करा दिए थे, जिसमें कि आयुक्त न्यायालय ज्ञापकांक है 226/74 दिनांक 13/9/2023 को जो कांड संख्या जो दर्ज मेरे द्वारा कराया गया था 154/2014, उसमें जो है सो न्यायालय का आदेश देंगे, उसमें देख लीजिए कि हमको जो है सो कमिश्नर साहब की तरफ से न्याय मिला है। उसके बाद आइए, ये राइफल की जो बात कह रहे हैं वो राइफल नहीं है, एयर गन है, जिसका कि वर्तमान थाना अध्यक्ष संतोष गुप्ता के द्वारा जो है सो सत्यापन करवाया गया है। गमरिया में जिस दिन 6 अक्टूबर को हमारा पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो रहा था तो वो वहां पर हम रखे थे। एयर गन रखने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह एयर गन है जिसको कि ये लोग राइफल कह रहे हैं। अगर वह हम फिर से जिला प्रशासन से कहते हैं कि हमसे मांग करें, हम देंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, देखने के लिए, जांच ले और उस वीडियो का भी सत्यापन कर ले जो हमारे फेसबुक आईडी पर अपलोड किया गया है। और हम इस के साथ आप लोगों के माध्यम से ये भी पूछना चाहते हैं उस व्यक्ति से कि जो इस तरह का घिनौना और ओछा, जिसको कहते हैं कि सांप को रस्सी बनाना, अगर वो एयर गन ही साबित होगा तो क्या ये लोग हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए मधेपुरा वासियों से माफी मांगेंगे, जिला प्रशासन से माफी मांगेंगे, आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से माफी मांगेंगे? दूसरी बात, जो लोग मेरे ऊपर इस तरह का घिनौना आरोप लगाए हैं तो हमारा अपने पक्ष में यही कहना है कि हमारा पूरा परिवार ही शिक्षाविद रहा है। हमारे पिताजी जनरल हाई स्कूल के टीचर रहे हैं, पूरा शहर जानता है कि वो किस तरह के टीचर थे और हमेशा पढ़ाने लिखाने में विश्वास किया है। वो 2010 में सेवानिवृत्त हुए। हमारी माँ जो है सो यहाँ आपको वार्ड नंबर 1 नौलखिया मिडिल स्कूल से आज से 2 वर्ष पहले प्रधान अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुई है और हम खुद वहां पर +2 में टीचर हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो किस तरीके से अपने मुकदमे को में कैसे बच जा रहे हैं, यह जांच का विषय है। सबसे पहले तो इनके ऊपर देख लीजिए कि मांझी साहब जब यहाँ थाना प्रभारी थे तो इनके द्वारा इनके बाइक से, जो बाइक का नंबर है BRU 4357, थाना में केस दर्ज है, उससे जो है सो हथियार और गोली की बरामदगी हुई थी और ये भाग गए थे गोली चला करके। दूसरा कांड है, देख लीजिए कि 2003 की बात है, कांड संख्या 92 है, विजय कुमार बिमल के विरुद्ध जो मधेपुरा थाना में कांड संख्या दर्ज है। उसमें जो उस समय के वर्तमान नगर परिषद अध्यक्षा थी निर्मला यादव जी, उनके पति रविंद्र यादव पर ये बस स्टैंड में यादव लाइन होटल के ठीक सामने अपने लाइसेंसी राइफल से गोली चला दिए थे, जिसका कि इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। उसके बाद आइए, ये अभी कुछ समय पहले ये जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था तो उसमें हमारी जो बहन है पूनम कुमारी जी, वो मुख्य पार्षद की उम्मीदवार थी और इन चुनाव के रात में डॉक्टर विजय कुमार बिमल के द्वारा जो वर्तमान में नगर परिषद के जो अध्यक्षा हैं कविता कुमारी शाह जी, उनके पति अनमोल शाह के ऊपर फायरिंग किया गया और उनके साथ मारपीट किया गया, जिसका कि वीडियो वायरल है, सब लोग देखे हैं और उस मामले में भी इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है।
और इनके पूर्व में ये किडनैपर भी रहे हैं। इनके विरुद्ध पटना के राजीव नगर थाने में 2012 में अपहरण, एक लड़की के अपहरण का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं ये सारी बात ऑन कैमरा बोल रहा हूं, और मैं यहां से जब रिलीव होकर के डॉक्टर मुझे छुट्टी देंगे तो जाऊंगा। तो ये मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि ऑन कैमरा मैं सभी साक्ष्य भी आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा और जिला प्रशासन को भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरी बात, मुझे आज यहाँ अपने जान माल पर खतरे की आशंका है। वह व्यक्ति प्रभावशाली है, मेरे साथ जो मेरा इलाज हो रहा है, मेरा जो जांच हो रहा है, वो मुझे जांच रिपोर्ट तक देखने, और हमारे परिजन जो आ रहे हैं उनको जांच रिपोर्ट देखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कि जो ऑपरेशन करके जो गोली निकाला गया है, ना वो गोली देखने के लिए दिया जा रहा है, ना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखने के लिए दिया जा रहा है, ना एक्सरे का रिपोर्ट देखने के लिए दिया जा रहा है। तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस मामले में भी हमारा मदद कीजिए। और वहां पर आप लोग भी जो है सो, आप लोग लोकतंत्र के चौथे और सबसे मजबूत स्तंभ हैं। आप लोग एक बार उनको हमारे लिए कहिए कि उनका क्या रिपोर्ट है, कम से कम उनके परिजन को तो आप लोग देखने के लिए दीजिए। और आप लोग भी देखिए कि हमारे साथ, हमको आशंका है कि हमारे रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। एक आरोप ये भी था कि बीएड कॉलेज का जो डीन है आपका, वो फर्जी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो मामला न्यायालय में है। विजय कुमार विमल हमारे पिताजी से उसमें ब्लैकमेल करने के एवज में ये जो है सो 24 लाख रुपया हमको पहले दिए कि हम पार्टनर बनेंगे, और उसके एवज में ये हमारे पिताजी से 15 लाख रुपया प्रति वर्ष कॉलेज से प्राप्त किए हैं। और 15 लाख रुपया हम लोगों को बच नहीं रहा था कॉलेज में। वहाँ हमारी माँ उस समय में टीचर थी, हमारे पिताजी रिटायर कर गए थे और हम पोस्टेड थे। तो हम लोग अपने सैलरी से, पिताजी के पेंशन से वो पैसा उठा करके हम लोग इनको 15 लाख रुपया देते थे। चूंकि रिश्तेदारी थी, बदनामी नहीं हो इसके लिए 3 साल तक इनको 15-15 लाख रुपया, 45 लाख रुपया इनको दिए हैं। उसके बाद हम लोग इनसे हाथ जोड़ लिए कि आप अपना पैसा ले लीजिए, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है, ये ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है, हम लोग जो है सो आपको अब पैसा नहीं दे सकेंगे। तो ये जो है सो सिर्फ अपने पैसा के लिए इनका यही कहना है। कई लोगों के बीच विश्वविद्यालय में खुले तौर पर बोले हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, हम राजनीति करते हैं, हमको जो है सो बहुत ज्यादा खर्च होता है, हमको इन लोगों को पैसा देना चाहिए, हमको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम इन लोगों को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस तरह का स्टेट वो खुलेआम देते रहते हैं। जिस दिन घटना आपके साथ गोलीकांड बना हुआ था जी, पुलिस को कितने बजे इन्फॉर्म किया? एक्चुअल समय सर हमको उस समय याद नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे, हम गिर गए थे। हमारे जेब में मोबाइल था, तो हम मोबाइल निकाल करके जो है सो हम थानाध्यक्ष महोदय को घटना का सूचना दिए थे। उसके बाद पुलिस आई थी और पुलिस वहां से उठा करके हमको हॉस्पिटल ले गई। फिर पुलिस के द्वारा हमारे घर वगैरह सब जगह इंफॉर्मेशन किया गया। तो सब लोग, हमारे परिजन, हमारे माँ पिताजी, हमारे जो भी रिश्तेदार थे, बहन बहनोई, सब लोग वहाँ पर हमको देखने के लिए आए। आपके बहनोई विजय कुमार विमल एक वीडियो जारी की है दिल्ली घटना के समय, वो दिल्ली में थे, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जितना कांड का जो हम आपको इसके पहले जो हम इनके विषय में बताए हैं ना, इनके ऊपर जो भी केस है, आरोप है, तो ये सब में जो है सो ये सातिराना तरीके से प्लानिंग करके सारा कुछ करवाते हैं, यही हमारा कहना है। तो आपने तो बयान दिया कि इस समय गोली फायर हुआ है, विजय कुमार विमल वहां मौजूद थे, तो फिर 12 घंटे में दिल्ली पहुंच के वीडियो जारी किया। ये जिस तरीके से किए हैं, और रात के अंधेरे में मुझे वहां एकदम लग रहा था कि यही व्यक्ति हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। और जो लोग मुझे खदेड़ रहे थे, जो लोग मुझे वहां से मेरे ऊपर हमको पकड़ने का, कॉलर पकड़ करके जो रोकने का कोशिश कर रहे थे, वो लोगों का इनसे बहुत ही गहरा संबंध है। उन लोगों को आप पहचान रहे थे? हाँ, हम चेहरा देख करके हम उन लोगों को पहचान लेंगे। उन लोगों का इनके यहाँ आना जाना है। एक बात बताइए कि वो जो घटना के विषय में कह रहे हैं कि हम दिल्ली में थे, तो उनका फेसबुक आईडी देखिए, वो 2 दिन पहले पटना में थे, जिसमें कि बीजेपी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी का जो फिर से चुनाव वो जीते थे, तो उसमें हमारे गांव के भी कुछ लोग उनके साथ थे, जो फोटो वगैरह है फेसबुक पर है। ये सारे लोगों को साथ लेकर वहां से आए। और यहाँ पर क्या ये संभव नहीं हो सकता है कि जब 11 बजे 12 बजे
1 बजे घटना घटेगी तो घटना के बाद जो है सो यहाँ से कोई व्यक्ति भाग करके दरभंगा चले जाएगा, यहाँ से भाग करके कोई सीधा गाड़ी से जो है सो पटना चले जाएगा, कोई यहाँ से जो है सो लखनऊ चला जाएगा, वहाँ से प्लेन पकड़ लेगा, दरभंगा से प्लेन पकड़ के चले जाएगा और दूसरे दिन जो है सो वहाँ से मेट्रो के पास खड़ा हो जाएगा, किसी हॉस्पिटल के पास खड़ा हो जाएगा और वहाँ से वीडियो बना करके फोटो खींच करके भेजना शुरू कर देगा। किसी को पहले से वहाँ सेट करके रखेगा और वहाँ कहेगा कि जो मेरे नाम से हॉस्पिटल में पुर्जा कटा लीजिए। क्या ये सब चीज़ संभव आज के समय में नहीं है? बताइए। तो इनका जो है सो हम पहले ही बोले ना कि इनका सातिराना तरीके से जो है सो इनका जो भी काम करते हैं तो ये प्लानिंग तरीके ऐसा करते हैं कि ताकि आज जो है सो हम बचे रहें और हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आए। ये हमारे पास इस बात का भी प्रमाण है, ये हमारे घर पर जाकर के गोली चलाए हैं, हमारे गांव में जाकर के, हमारा जो है सो पूरा गांव का आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। उस समय भी हम लोग मुकदमा इनके विरुद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन एक पारिवारिक जो है सो माने दबाव के चलते कहा गया कि अब भविष्य में इस तरह का ये नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है सो छोड़ दिए।